जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 अगस्त, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है और पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क और पेट्रिशिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। आपको बता दें दोस्तों कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जिनका नाम है क्या, मनीष प्रभात, उनको उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएस के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल सेवा शुरुआत करने की घोषणा करी है? उसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा करी है। न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर के डिवीजन में एक एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज़ गति वाला जो इंटरनेट है वो सेवाएं जो है उसको बहाल करने का निर्णय लिया है। और वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि समिति ने उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, जिसे कहा जाता है ICRIER, उसके नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है प्रमोद भसीन। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन GE कैपिटल एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें कहा जाता है CA, वो CA हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वो छात्र रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट चीता। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। ये परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता के पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई जो गठित पीठ है उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को उसको भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन के लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज जो है वो मुहैया कराएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000
आपको बता देते हैं, दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए और लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको 20,000 रुपये तक का कर्ज वो उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसमें सब्जी और फल के जो विक्रेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको फ़ायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को ज़मीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, उसका सही जवाब है लेबनान। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर एक शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा करी है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति हसन दियाब ने इससे नई सरकार के गठन पर बने रहने को कहा है। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन या फिर अजय देवगन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।